उन्नाव सदर में ऑटो में बैठा एक मुस्लिम युवक जो तकरीबन अधेड़ उम्र का है, वो कहीं जा रहा होता है, कुछ सोच रहा होता है। अचानक से उसके ऊपर अबीर और होली के रंग थोड़े से आकर कुर्ते पर गिर जाते हैं। इतने में वो ऑटो को रुकवाता है। उसके बाद रुककर जिन लोगों ने फेंका था, जो कि उनका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, वो बच्चे थे और उन्होंने होली से एक दूसरे का जो चेहरा था वो पूरी तरीके से रंग लिया था। वो बुजुर्ग उतरकर कहते हैं कि मेरे ऊपर रंग मत फेंकना। इसके बाद वो कुछ और शब्द बोलते हैं, वापस से ऑटो में बैठते हैं, फिर से ऑटो वाले को कहते हैं कि आके लेके चलो। ऑटो जा रहा होता है कि अचानक से कुछ और लोग बच्चों के साथ साथ उम्र दराज वो भी उस ऑटो का पीछा करते हैं। दौड़ाकर ऑटो को रुकवाया जाता है। मुस्लिम युवक के साथ आरोप है कि पहले गाली गलौज की जाती है, फिर मारपीट की जाती है और कुछ देर बाद उनका शव मिलता है। नमस्कार, उन्नाव के आज इसी घटना पर क्राइम कथा के नए एपिसोड में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर उस वक्त हादसा कैसे क्या हुआ था। उन्नाव सदर में शनिवार की सुबह शरीफ नाम के शख्स की मौत हो गई। इनकी उम्र तकरीबन 50 साल के आसपास थी। शरीफ किसी काम से ऑटो पकड़कर बाजार जा रहे थे और इस मौत को लेकर फिर हंगामा शुरू हो गया। पुलिस वाले पहुंचते हैं तो जो परिजन हैं और जो पुलिस है, इन दोनों के वर्जन में काफी कुछ अंतर मिला। पुलिस का कहना है कि जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक है, जबकि दूसरी तरफ परिजन रो रो कर हालात बयां कर रहे हैं। उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो मौत हुई है वास्तव में वो हार्ट अटैक नहीं, बल्कि होली का रंग लगाने के दौरान मना करने पर पीट पीट कर की गई हत्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर शरीफ थे कौन। शरीफ विदेश में ड्राइवर के पद पर कार्य कर रहे थे, जो कुछ दिन पहले ही अपने घर उन्नाव आए थे। शरीफ की 5 बेटे बेटियां हैं, जिनमें से 2 की शादी हो चुकी है। शरीफ इस वक्त रोजा रख रहे थे। 3 अभी भी छोटे छोटे हैं और घर वाले यही कह कर रो रहे हैं कि आखिर अब इन 3 बच्चों का क्या होगा, क्योंकि कमाने वाले वो अकेले थे। शरीफ शनिवार की सुबह सुबह खाना पीना खाकर अपने घर वालों को बताकर ये निकले थे कि वो मार्केट किसी काम से जा रहे हैं। परिवार वालों को पता था कि वो आमतौर पर ऐसा ही करते हैं और कुछ देर बाद ही वो लौट आएंगे। क्योंकि शरीफ की उम्र ज्यादा है, उन्हें थोड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने बच्चों पर झल्ला दिया और ये कहते हुए वो ऑटो में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जब वो ऑटो पकड़ने के लिए निकले थे तो कुछ बच्चे अचानक से उनको होली का रंग फेंक देते हैं और ये 8 से 10 की संख्या में बच्चे रहे होंगे। वो बच्चे जानकर पीछे जाते हैं, उन्हें कुछ कहते हैं और कहते हैं कि मेरे ऊपर दोबारा से रंग मत फेंकना। लेकिन बच्चे वो फिर से शैतानी करते हैं, वापस से रंग फेंक देते हैं। क्योंकि शफीक की एज भी थोड़ी उम्र दराज है तो उन्हें गुस्सा आता है और वो पीछे मुड़कर वापस से टोकते हैं और उन्हें कुछ कहते हैं। इसके बाद जो लोग बच्चों के परिवार से ताल्लुक रखते थे, ऐसा आरोप है कि वो ये सब कुछ सुनकर उन्हें लगता है कि गाली गलौज उनके बच्चों के साथ की जा रही है। वो आते हैं और बाल्टी का रंग उनके ऊपर उड़ेल दिया जाता है। फिर वो कैसे भागते हैं आगे, लेकिन भागते भागते ही उन्हें अचानक से गस्ती आ जाती है और वो सड़क पर ही गिर पड़ते हैं। अब वहां जो लोग कुछ लोग देख रहे थे, उनमें एक शमीम नाम का शख्स था, जो पहले जब थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था बच्चों से तो उसी ने आके छुड़ाया था और शफीक को ऑटो में बैठाया था। शमीम कहते हैं कि जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उस दौरान शफीक जमीन पर गिर पड़े थे और उन्हें पानी पिलाया जाता है, लेकिन उन्होंने मेरी ही बाहों में अपना दम तोड़ दिया। शमीम का कहना है कि ये सब कुछ चूंकि उन लोगों की वजह से हुआ, वो लोग इस मौत के लिए जिम्मेदार हैं। हार्ट अटैक आखिर आया कैसे, ये भी गौर करने वाली बात है। अब पहले सुनवाते हैं शमीम को। क्या नाम है आपका? शमीम नाम है। शमीम जी, क्या घटना हुई है? हम वो जा रहे थे चच्चा ऑटो से, तो रंग चल रहा था तो उन्होंने सोचा कि हम उतर जाएं और मना कर दें कि रंग न डालो। उन्होंने उतर के मना किया कि रंग न डालो, ऑटो वाला रुका रहा। फिर वो लोग बदतमीजी करने लगे, गालियां बकने लगे, रंग बच्चे डालते रहे। हम गए बीच बराव कराने लगे, हमने कहा चच्चा पर रंग न डालो भाई, वो जब मना कर रहे हो तुम रंग डाल रहे हो, लेकिन वो माने नहीं। खैर हमने चच्चा को कहा चलो अच्छा जाओ बैठो ऑटो पे जाओ, ये वो त्योहार है। हम वापस आ गए।
फिर वो बैठ गए जब ऑटो पे, तो उन्होंने दौड़ा लिया उनको और तिराहे पे ट्रांसफार्मर के पास खींच के ऑटो से उनको थप्पड़ों से मारने लगे और कलर डालते रहे, बच्चे कलर डालते रहे और वो थप्पड़ों से मारते रहे। बताइए ये कौन लोग थे? एक किशन था, किशन का भाई था, किशन के भाई का नाम नहीं मालूम, और रामपाल का लड़का था, राजपाल का बेटा रामपाल था। किस राधे के समझे आप? क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उनको सबको जेल हो जाए। अच्छा, सब जेल भेजे। इनकी क्या स्थिति है, क्या हुआ इनके साथ? इनकी क्या मौत हो गई है? खत्म हो गए उसी जगह, वो हाथ मारते रहे। हम उनको बीच बनाव कराने के लिए खड़े रहे वहाँ, हट जाए। वो बेचारे कहने लगे बेटा हम कंजी तक जा रहे थे, बस वो इतना कितने बच्चे, कितने इनके कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं परिवार में, कितने लोग हैं? किसके परिवार में कितने लोग? मृतक है? हाँ मृतक है? ये 5 लड़कियाँ 1 लड़का है। ठीक है। कितने की शादी हुई है? 2 लड़कियों की शादी हुई। नहीं, विदेश में रहते थे, अभी आए हैं क्या? वो विदेश में रहते थे, अभी 2 महीने किस काम के लिए निकले थे, कोई जानकारी है? हाँ कहीं जा रहे थे वो। अब वो अल्लाह जाने किस काम से निकले बेचारे। शमीम का खैर जो कुछ भी कहना हो, लेकिन जो परिजन हैं, जो इस हत्या जो इसे मान रहे हैं, उनकी तरफ से बार बार ये दलील दी जा रही है कि आखिर हार्ट अटैक हुआ तो इसी कारण से हुआ, फिर ये मौत आम मौत कैसे हो सकती है। अब आपको सुनवाते हैं पुलिस की तरफ से इस दौरान इस मामले को लेकर क्या कुछ बताया गया और कैसे पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये हार्ट अटैक है। सुनिए। कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत हुई घटना के बारे में अपडेट ये है कि शव का पोस्टमार्टम और डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी करवाते हुए कराया गया है, जिसमें मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट आया है और शरीर पर कोई किसी जाहिर चोट के निशान नहीं है। अन्य आवश्यक बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। होली और जुमे की नमाज शुक्रवार को एक साथ मनाई जानी थी। इन सबको लेकर संभल से लेकर तमाम एरियो में तैनाती बड़े दिलचस्प और बड़े ही एक अच्छे लेवल पर की गई थी, इसे आप ऐसे कह सकते हैं। लेकिन जब शनिवार आता है यानी शुक्रवार बीत जाता है, उसके बाद शायद प्रशासन को लगता है कि चलो हमने सब कुछ ठीक ठाक से करा लिया। ऐसे में उन्नाव में यह घटना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है। शफीक की मौत को लेकर परिवार वाले रो रो कर हालात बयां कर रहे हैं। वो गुहार लगा रहे हैं कि जिन्होंने भी इस घटना के पीछे अपना हाथ लगाया है, यानी जिन्होंने भी इस घटना को सपोर्ट किया, शफीक की मौत में अपनी हिस्सेदारी जताई, अपनी हिस्सेदारी बनाई, यानी उन्होंने शफीक को कहीं न कहीं दौड़ने पर मजबूर किया, उनके साथ बदसलूकी की, उनके साथ मारपीट तक के आरोप लगे हैं। तो वो सब कुछ करने वालों की गिरफ्तारी हो और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें जेल हो, उन्हें उसकी सजा मिले। लेकिन पुलिस की तरफ से इस बात से फिलहाल इनकार किया जा रहा है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि इस घटना को हर पहलू यानी जो भी आरोप लग रहे हैं उसके हिसाब से हम जांच तो करेंगे, लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम के आधार पर, उनकी जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम ये नहीं कहेंगे कि उनकी पीट कर हत्या की गई है। पर अब परिवार वालों को जवाब कौन देगा? पूरा मिलाकर अब यह मामला कहीं न कहीं राजनीतिक भी हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से इस मामले को लेकर ट्वीट किया गया। ओवैसी कहते हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ देश में हिंसा फैलाई गई है, नफरत फैलाई गई है। कुछ इसी अंदाज में उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपना बयान वो ट्विटर पर जारी करते हैं। एक्स पर वो इसी तरीके से लिखते हैं कि जो भी सत्ता पक्ष है यानी बीजेपी है, उसने इस तरीके से इस पूरे माहौल को रच दिया है कि होली के दिन पर कहीं न कहीं रंगों के साथ साथ हत्या की गई है। यही नहीं, इस मामले पर और भी पार्टियों की तरफ से इसे लेकर बयान तो आ रहे हैं, इसे लेकर तमाम सियासी कमेंट भी आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा घाटा हो रहा है वो आम इंसानों को हो रहा है, वो आम नागरिक को हो रहा है, क्योंकि पार्टियों के लिए ऐसी घटनाएं एक माहौल होते हैं। एक जैसे न्यूज के लिए टीआरपी होती है, ठीक उसी तरीके से ऐसे मामले पॉलिटिकल पार्टियों के लिए उनका बैंक बैलेंस बढ़ाने का काम करती है। वैसी ही घटनाओं को अपने लय में, अपने अंदाज में उठाते हैं, इनका सियासी फायदा भी उठाते हैं, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, सपा, एआईएमआईएम हो, आम आदमी पार्टी हो, यानी देश की कोई भी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, XYZ, बीएसपी, सब कुछ ले लीजिए आप। लेकिन इनके लिए कहीं ना कहीं ऐसे माहौल, ऐसी चीजें एक बूस्टर डोज के तौर पर काम करती हैं, क्योंकि ऐसी पार्टियों के लिए हिंदू मुस्लिम करना बहुत आसान होता है। आप सबको भिड़ाना, कहीं हिंदुओं का सपोर्ट करना, कहीं मुस्लिमों का सपोर्ट करना, लेकिन असल में ये सिर्फ रियल लाइफ में होता है। रियल लाइफ यानी कैमरे के पीछे क्या कुछ चल रहा होता है वो हम और आप नहीं देख पाते। इन्हीं पार्टी के नेता
एक दूसरे की कुर्सी पर, एक दूसरे की थाली में, एक दूसरे की प्लेट के साथ शेयर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही आपके सामने आते हैं वो फिर अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार बताएंगे, मुस्लिम धर्म का ठेकेदार बताएंगे, किसी और धर्म का ठेकेदार बताएंगे। लेकिन ठेका तो उन्होंने असल में आपको लड़ाने का ले रखा है। अपने समाज में, अपने आसपास के एरिया में मेरी आप सबसे गुजारिश है, हिंदू मुस्लिम करना बंद करिए। अपने आपसी सौहार्द को किसी तरीके से बढ़ाया जा सकता है तो उसे जरूर बढ़ाइए, क्योंकि झगड़ा, लड़ाई, मार इत्यादि में कुछ नहीं रखा है। अगर आपके पास संयम है, आपके पास आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, तो शायद आपका ये जीवन स्वर्ग बन जाए। या फिर अपने अपने धर्मों में जो कुछ भी उस स्वर्ग की पर्यायवाची शब्द हैं उसे समझिएगा। फिलहाल आज की क्राइम कथा के इस एपिसोड में लेंगे आपसे विराम। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मेरा नाम है दिव्यांशु। नमस्कार।